इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी भी संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम HP टेट नॉन मेडिकल का जो जर्नल अवेयरनेस हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर एंड एनवायरनमेंट स्टडी है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है डेसिबल। डेसिबल से जो है वो ध्वनि स्तर मापा जाता है और पास्कल ये दबाव की SI व्युत्पन्न इकाई है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा V। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए आवश्यक है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, विश्व ओलंपिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। आगे है, रॉकेट साइंटिस्ट नबी नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 55(3) के तहत। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल देशों में कितने सदस्य हैं? राष्ट्रमंडल देशों में वैसे तो 52 सदस्य हैं, बट अब ऑप्शन में 52 नहीं है तो आप 54 को भी सही आंसर मान सकते हो। कौन सा जल डमरू दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ता है? तो जो मलक्का जल संधि है ये चीन सागर और अंडमान सागर को आपस में जो है जोड़ता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आज़ाद हिंद सेना की पहली महिला कप्तान कौन थी? तो पहली महिला कप्तान थी लक्ष्मी सहगल। और जो किरण मंजूमदार है ये एक व्यवसायी महिला है। कौन सा देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझी नहीं करता है? तो ये है बुल्गारिया। अब इसके जो साझी करते हैं उनको देखते हैं। ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इसके जो पूरब में है वो है रूस, उत्तर में बेलारूस, पश्चिम में हंगरी और दक्षिण में रोमानिया है। ठीक है, तो आगे है, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में जो है वो नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। आगे बात आती है, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से जो है वो 395 अनुच्छेद थे। अब बात आती है, पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है राजस्थान में। बोजरी उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जगह मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शिमला की रोहड़ू तहसील के गांव घुमान में। और किस मंथ में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नवंबर मंथ में। आगे बात आती है, शिमला अतीत वर्तमान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अल्बर्ट जेवक। और अब बात आती है, JC फ्रेंच ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी आर्ट ऑफ हिमालयन। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का वाहन योग्य सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा दर्रा है कुंजुम दर्रा। सही आंसर रहेगा कुंजुम दर्रा। और आगे बात आती है सांच दर्रा। सांच दर्रा क्या करता है? सांच दर्रा चंबा में है और ये क्या करता है? ये पांगी को चंबा से जोड़ता है। ठीक है, आगे बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा हमारे चंबा में। नस्तलिक और शिकस्ते क्या हैं? तो ये क्या है? ये हमारे अरबी स्मारक हैं। किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये सम्मानित किया था औरंगजेब ने। गमगुल सियावेही वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो ये हमारा चंबा जिले में है। नेक्स्ट है, 1966 ईस्वी तक हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले थे? तो इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आई थिंक 4 डिस्ट्रिक्ट थे।
आगे है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो ये समाप्त किया गया है आर्टिकल 17 में। और जो आर्टिकल हमारा 14 है वो इक्वलिटी राइट्स देता है, जो 15 है वो धर्म, जात, लिंग, बर्थ आदि के जो भेदभाव है उसके लिए मनाही करता है। आगे है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो इसकी जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 30 वर्ष। और जब बात आती है लोकसभा की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है हमारी 25 वर्ष। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे अकबर के दरबार में। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं में से नहीं था? नहीं था का मतलब है कौन नहीं था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये जो थे ये उग्र राष्ट्रवाद के नेता थे, पर जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो नहीं थे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो ये आया था मोरक्को से। तो मोरक्को जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। आगे है कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास उगाने के लिए लैटराइट मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो ये जो है पेड़ की छाल है उससे एकत्रित की जाती है। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।